अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शहबाज खान मरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बलूचिस्तान बोर्ड टीचिंग। हम आज पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास फिज़िक्स और चैप्टर नंबर है 1। चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स और टॉपिक है आज का वेव एंड टाइप्स ऑफ वेव। सबसे पहले हमने वेव की डेफिनेशन करना है। Wave is a disturbance. Wave is a disturbance. Wave is a disturbance in the medium. वेव जो है ना वो किसी भी मीडियम के अंदर बिगाड़ का नाम है। डिस्टरबेंस कहते हैं उसके शक्ल का तब्दील होना, या वेव इज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम के साख के अंदर तब्दीली आना वेव कहलाती है। फर्ज करो हमारे पास एक स्टैंड है, इसके साथ एक रस्सी है जो रेस्ट हालत में है और हमारे या किसी शख्स ने इस रस्सी को हाथ के साथ पकड़ा हुआ है। जो ही इसी रस्सी को हम क्या करें, झटका देंगे तो इस मीडियम, ये जो रस्सी है हमारे पास, स्ट्रिंग कहते हैं, स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पर एक मीडियम है। स्ट्रिंग रस्सी एक मीडियम है। जो ही इसको हम झटका देंगे तो इसके असल साख के अंदर क्या आ जाएगी, बिगाड़ आ जाएगी। अब ये क्या है, ये बिगाड़ है और बिगाड़ की वजह से क्या वेव्स पैदा हो चुके हैं। तो इस तरह वेव इज अ डिस्टरबेंस इन द मीडियम। अच्छा, उसके अंदर क्या हो जाती है, इन विच, जिसमें द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, जिन पार्टिकल से ये जो है ना स्ट्रिंग बना हुआ है, द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अंडरगो वाइब्रेशन। जो मीडियम होगा, जिन जिन पार्टिकल से बना होगा, तो वो उस मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स हैं, तो वो पार्टिकल क्या हैं, एक वाइब्रेशन के अंदर चली जाती है या वाइब्रेट करना शुरू कर जाती है। यानी ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, फिर अपोजिट डायरेक्शन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर, इस तरह एक वेव पैदा हो जाती है और जो पार्टिकल्स हैं वो क्या, वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। तो इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव। टाइप्स ऑफ वेव, टाइप्स ऑफ वेव्स हमारे पास हैं। वेव के हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहला जो टाइप है उसको मैकेनिकल कहते हैं, मैकेनिकल वेव, और जो दूसरा हमारे पास है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन दोनों वेव्स के दरमियान फर्क क्या है। मैकेनिकल वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह सफर करने के लिए जो है मीडियम की जरूरत होती है। यानी मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। लव प्रोपोगेशन के मतलब है सफर करना। यानी इन वेव्स को सफर करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इनको सफर करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो लिखना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट नीड या डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इन वेव्स को सफर करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अच्छा, जो मैकेनिकल वेव्स है इसकी एग्जांपल हमारे पास है साउंड है, साउंड वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये हमारे पास एक्स रेज हैं, टीवी सिग्नल्स हैं, और इसी तरह हमारे पास मोबाइल सिग्नल हैं। ETC वगैरह वगैरह। इसके बाद मैकेनिकल वेव के हमारे पास मजीद दो टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव।
मैकेनिकल वेव्स के तो हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं ट्रांसफर वेव्स, ट्रांसफर वेव, और दूसरा हमारे पास है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, इन दोनों वेव्स को समझने के लिए हमने जो स्ट्रिंग और स्प्रिंग एग्जांपल लेना है। फर्स्ट तो हमारे पास एक रस्सी है और एक स्टैंड के साथ अटैच है। शुरू में ये स्ट्रिंग रेस्ट हालत में है, जो ही स्ट्रिंग को हम हाथ के जरिए झटका देंगे तो उस सूरत में क्या होगा, ये स्ट्रिंग इस तरह, इसके अंदर वेव पैदा होंगी। याद रहे ये जो वेव है यहाँ पर सफर कर रही है, यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी वेव सफर कर रही है राइट टू लेफ्ट, तो ये इसके सफर करने का डायरेक्शन है, यानी प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इसको हम प्रोपोगेशन ऑफ वेव कहते हैं, यानी वेव के सफर करने की डायरेक्शन। प्रोपोगेशन सफर करना, प्रोपोगेशन सफर करना, सफर करने का जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट है। वेव इस तरफ से मूव करके इस तरफ आ रही है। इस सूरत में जो मीडियम है, मीडियम के पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रही हैं, परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 एंगल बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एंगल 90 का बन रहा है, इस साइड पर आप देख सकते हैं 90 एंगल बन रहा है। या नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 90 एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी 90 एंगल बन रहा है, और यहाँ पर भी इस तरह 90 एंगल, और इस साइड पर देखें तब भी 90 एंगल। ये मीन पोजीशन है, और ये हमारे पास मीन पोजीशन कहते हैं रेस्ट हालत, यानी शुरू में जो स्ट्रिंग है रेस्ट हालत में था, जो ही इसको हमने झटका दिया अपने ऊंचाई तक गया। ऊंचाई को कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। नीचे साइड पर भी जो इसकी आखिरी हद है इसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ईपी से जाहिर किया जाता है। तो इस तरह ये बॉडी अपने मीन पोजीशन से ऊपर नीचे जब ये सफर करेगी तो एक तरह से ये वाइब्रेशन इसके अंदर पैदा हो जाएगी। और द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट, जो मीडियम है उसकी पार्टिकल वाइब्रेट करती है कैसे, परपेंडिकुलरली, यानी 90 का एंगल बनाते हुए। परपेंडिकुलरली यानी 90 का एंगल बनाते हुए ये वाइब्रेट करेंगी। ये वाली जो पार्टिकल्स हैं, यानी जो वेव्स हैं वो इस डायरेक्शन में सफर कर रही हैं, यानी राइट टू लेफ्ट। लेकिन जो पार्टिकल्स हैं, इस तरह ये पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कैसे कर रही हैं, 90 एंगल बनाते हुए, यानी ऊपर नीचे जो है ना वो सफर कर रही हैं। इस तरह 90 एंगल बनाते हुए पार्टिकल मूव कर रही हैं आगे की तरफ। इस सूरत में ये पार्टिकल 90 का एंगल बनाते हुए यानी परपेंडिकुलरली सफर कर रही हैं। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है उस सूरत में क्या होगा, इसी तरह वही एग्जांपल हमने लेना है। यहां पर हमने एक स्ट्रिंग का एग्जांपल लेना है। हमारे पास फर्स्ट करो एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को हमने हाथ से इस तरह पकड़ा हुआ है। जो ही स्ट्रिंग को हम झटका देंगे, ये हमने हाथ के साथ ऐसे बांधा, इसको हमने हाथ के साथ इस तरह पकड़ा हुआ है। जो ही इसको हम झटका देंगे तो यहाँ पर वेव पैदा हो जाएंगे, ये वाला एरिया कंप्रेस हो जाएगा। तो इस तरह ये वाला एरिया इस तरह कंप्रेस हो जाएगा। ये वाला जो स्ट्रिंग है इसका ये वाला एरिया इस तरह करीब आ जाएगा। पहले सेकंड के अंदर ये यहाँ पर आएगी। नेक्स्ट ये वाली कंप्रेशन जो स्ट्रिंग कंप्रेस हो चुकी है ये मूव करके यहाँ तक आ जाएगी इस तरह। नेक्स्ट सेकंड तक यहाँ आ जाएगी, दूसरे सेकंड यहाँ तक, तीसरे सेकंड इस तरह ये पार्टिकल यहाँ तक आ जाएंगे। तो इस सूरत में जो पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पार्टिकल राइट टू लेफ्ट मूव कर रही है, राइट टू लेफ्ट मूव कर रही है। बिल्कुल पार्टिकल देखो यहाँ से जितने पार्टिकल इस डायरेक्ट इस तरह सफर करेंगी, क्योंकि हमने इनको डायरेक्ट जो है ना आगे की तरफ धक्का दिया, ना कि ऊपर नीचे इनको धक्का दिया। तो इस तरह फोर्स लगने की वजह से ये बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जो प्रोपोगेशन ऑफ
प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है। यानी ये दोनों पार्टिकल्स जो पार्टिकल जो सफर कर रही हैं उसी डायरेक्शन में सफर कर रही हैं जो प्रोपोगेशन है या वेव्स के सफर करने का डायरेक्शन है। तो इस सूरत में ये दोनों लाइन क्या आपस में पैरेलल हैं। तो ये वाले पार्टिकल्स इस सूरत में कैसे मूव करेंगी? पैरेलली। पैरेलल ये पार्टिकल मूव करेंगे। तो इस सूरत में डेफिनेशन के अंदर सिर्फ यही इजाफा करना है कि इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव द पार्टिकल वाइब्रेट, पार्टिकल जो है मीडियम की वो वाइब्रेट करेंगे। कैसे? पैरेलली, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जो वेव के सफर करने का डायरेक्शन है और पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में सफर कर रही है। यानी कैसे? पैरेलल सफर कर रही है, यानी उसी डायरेक्शन में सफर कर रही है। तो ये अगर ये वाला टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाए तो सबसे पहले हमने वेव की डेफिनेशन करनी है। वेव के दो टाइप्स जो हमारे पास मैकेनिकल वेव था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो लिखना है। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, पॉइंट नंबर 3, ये वाले टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव करना है और ये वाले दो डेफिनेशन और ये वाले डायग्राम बनाने हैं। इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा आज का टॉपिक जो वेव एंड टाइप्स ऑफ वेव से मुतालिक था वो यहाँ तक आज कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बलूचिस्तान बोर्ड टीचिंग। अल्लाह हाफिज़।